Good morning students. Our next topic is message writing. So before doing the message, first we must know what is message writing. Message writing is a piece of information meant for a person in whose absence it has been received. किसी पर्सन के एब्सेंस में जो मैसेज हम रिसीव करते हैं और आगे जो उसको फॉरवर्ड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैसेज. मैसेज आर गिवन ऑरली और इन अ रिटन फॉर्म. ऑरली भी हम दे सकते हैं मैसेज बोल के या फिर रिटन फॉर्म में देते हैं. वैल्यू पॉइंट्स. डेट एंड टाइम ऑफ गिविंग मैसेज इज़ रिटिंग. डेट एंड टाइम मेंशन करना ज़रूरी होता है. नो एड्रेस इज़ इंक्लूडेड. एड्रेस नहीं लिखना होता. ब्रीफ सैल्यूटेशन इज़ गिवन लाइक मोहन, अंकल, आंट एट्सेट्रा. जिसको भी मैसेज दे रहे हो ब्रीफ सैल्यूटेशन देनी है. अगर नेम है तो नेम लिखना है. अगर अंकल, आंट, मदर, फादर को दे रहे हो तो ओनली अंकल, आंट, मदर, फादर ही लिखोगे. ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन. जो मैसेज है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग आप लोगों ने मैसेज में लिखना है ब्रीफली. मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर. नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज इज़ गिवन एट द एंड. जो पर्सन मैसेज दे रहा है उसका नेम एंड में आएगा. मैसेज इज़ पुट इन बॉक्स. बॉक्स में होता है मैसेज. वर्ड लिमिट अराउंड 50 वर्ड्स. Here is the format of message. Format is first draw a box. Box is compulsory. Then heading message. Message should be written in capital letters. Then you have to write date, time. Time जो भी आप लिख सकते हो. जब भी आप मैसेज लिख रहे हो वो टाइम आपने लिखना है. सैल्यूटेशन. जिसको भी आप मैसेज लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड, मदर, फादर, जिसको भी लिख रहे हो. देन जो मैसेज आप दे रहे हो ब्रीफ होना चाहिए, वो मैसेज लिखना है. एंड देन लास्ट में जो मैसेज दे रहा है उसका नेम लिखना है. सी अगेन द फॉर्मेट. हेडिंग, देन डेट एंड टाइम. देन टाइम के बाद आप लोगों ने एक लाइन छोड़नी है. फिर आपने सैल्यूटेशन, नेम जो जिसको भी आप मैसेज लिख रहे हो, देन कंटेंट, देन एक लाइन छोड़ के फिर आपने अपना नेम लिखना है या फिर जिस पर्सन का मैसेज, जो पर्सन मैसेज दे रहा है उसका नेम लिखना है. Here is the message. The following is a telephonic conversation between Rohan and Aman's mother. As she was leaving home, she leaves a message for her son. Write a message in not more than 50 words. एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है. मीन्स टेलीफोन पे बात हो रही है. किसके बीच? रोहन और अमन की मदर के बीच. अब मदर ने घर छोड़ के कहीं काम के लिए जाना है तो वो रिटन फॉर्म में अपना मैसेज छोड़ देती है और राइट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. नाउ यू हैव टू राइट द मैसेज जो 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कन्वर्सेशन इज़ रोहन, कैन आई स्पीक टू अमन? अमन's mother, Aman is not at home. He has gone for tuition and will be back only at 6 p.m. Rohan, can I leave a message? Aman's mother, oh sure. Rohan, please inform him that he has to stay back after class tomorrow for his science project. Ram, Raghav and I are staying back. My father will pick up at 6 p.m. Aman's mother, I'll inform him. Thank you. इस मैसेज में है कि रोहन अमन की मदर को मैसेज देता है कि अमन को बोल देना कि आज उनको ट्यूशन क्लास के बाद साइंस प्रोजेक्ट के लिए स्टे बैक मीन्स रुकना पड़ेगा. राम, राघव और अमन आए. रोहन अपने बारे में बोल रहा है. वो भी वहाँ रुकेंगे और उसके फादर उनको 6 PM पिक कर लेंगे, ले जाएंगे. नाउ लेट्स डू मैसेज. First you have to write message in capital letters, then date, then time, then leave a line, then Aman जिसको मैसेज दे रहे हो. Rohan called up to inform you that you have to stay back after class tomorrow for your science project. He will also be staying back along with Ram and Raghav. His father will pick you at 6 PM. लास्ट में जो मैसेज दे रहा है, कौन मैसेज दे रहा है? अमन की मदर. ठीक है, तो मदर नीचे उन्होंने अपना नेम लिख दिया, मदर. This is the message. So students, I'll give you one more message for practice. Do it in your notebooks and try to understand the message writing.